हेलो एवरीवन, आतिन अग्रवाल दिस साइड। आप सभी का आज का दिन बहुत अच्छा रहा होगा और आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होंगी। प्रीवियस सेशन में हमने बात की थी वेरी इंपॉर्टेंट एनएससी वेबसाइट से रिलेटेड, और उसमें कुछ एक ऐसे क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स थे जिसके थ्रू एक बहुत अच्छा रिटर्न्स हम जनरेट कर सकते हैं। जिसने वो सेशन नहीं देखा है एक बार उसको प्लीज़ देख लीजिए। बहुत इम्पॉर्टेंट बात हमने की थी कि एक अच्छा रिटर्न्स हम जनरेट कैसे कर सकते हैं। ओके, तो आज हम बात करेंगे हमारा सॉफ्टवेयर जो हमें यूज़ करना रहेगा हमारे ट्रेडिंग में, और उसमें दो वर्जन्स होते हैं, एक फ्री वर्जन होता है, वो पेड वर्जन होता है। सो हमें कौन से वर्जन को ऑप्ट करना चाहिए, ये कौन सी वेबसाइट पे हमको मिलेगा, इन डिटेल इसके बारे में हम आज बात करेंगे। ओके, सो हमें एक वेबसाइट देखना है tradingview.com। ये आप टाइप करिए, एंटर करिए। ओके, तो आपके सामने एक ये पेज ओपन होके आएगा। ऑलरेडी मैंने लॉगिन कर रखा है और मेरा ये पेड वर्जन है, इसलिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ रहा है सी, और जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इसकी डिटेल आ रही है CA अतिन अग्रवाल, और यहाँ लिखा है प्रीमियम वर्जन। तो मेरा ये प्रीमियम वर्जन है। अभी इनिशियली हम जो बात करेंगे, आप अभी केवल और केवल फ्री वर्जन पे काम करिए। पेड वर्जन पे हमको अभी फ़िलहाल एज ऑफ नाउ नहीं ऑप्ट करना है। हाँ, अगर इससे रिलेटेड जो फीचर्स है, जो कुछ फीचर्स होते हैं जो केवल पेड वर्जन में होते हैं, तो एक ब्रोकर होता है धन। यहाँ पर अपना एक आप अकाउंट ओपन करवा सकते हो, और वहाँ पर जो प्रीमियम वर्जन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं वो आपको इस धन ऐप में मिल जाएंगे। ओके, तो अभी मैं धन के बारे में बात नहीं कर रहा, अभी तो हम केवल बात करते हैं हमारे ट्रेडिंग व्यू से रिलेटेड। सो बेसिकली ये इसका एक होम पेज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस स्क्रीन पे यहाँ लिखा है मार्केट समरी, और मार्केट समरी में बाय डिफ़ॉल्ट इंडाइसेस सिलेक्ट करा हुआ आ रहा है, और इसमें निफ्टी 50 जो हमारी टॉप 50 कंपनीज है उसका इंडेक्स, देन सेंसेक्स, देन S&P 500। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे एक टैब है, इसको अगर हम प्रेस करेंगे तो नैस्डैक 100, डो 30, देन जापान, then FTSE 100, DAX, CAC, these are the further index। और ये कुछ लाइन चार्ट फॉर्म में यहाँ पर दे रखा है, और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो दे रखा है, दिस इज 1 डे, 1 मंथ, क्वार्टरली 3 मंथ्स, ईयरली 1 ईयर, 5 ईयर एंड ऑल, सभी पीरियड का उसमें आ जाएगा। देन जब हम डिटेल और नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे है कम्युनिटी आइडियाज़। कम्युनिटी आइडियाज़ बेसिकली अगर हम बात करें, ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरह हो गया, जहाँ पे हर व्यक्ति अपने अपने आइडियाज़ शेयर करता है, और वो आइडियाज़ आपको यहाँ पर स्क्रीन पर सामने देखने को मिल सकते हैं इन चार्ट फॉर्म, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स एंड स्ट्रेटजीज़ के बारे में कुछ लोगों ने यहाँ पे अपलोड कर रखी है इंफॉर्मेशंस। देन कुछ टॉप स्टोरीज दे रखी है, कुछ न्यूज़ दे रखी है यहाँ पर। देन इंडियन स्टॉक्स के बारे में यहाँ पर बता रखा है कि कम्युनिटी ट्रेंड्स में अभी कौन से स्टॉक्स ट्रेंड में हैं। देन उससे रिलेटेड ट्रेडिंग आइडियाज़ जो पब्लिकली शेयर्ड है, सभी लोगों ने अपने अपने शेयर कर रखे हैं। दैन नीचे अगर हम और स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम स्टॉक्स, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। हाईएस्ट वॉल्यूम स्टॉक्स में बेसिकली हम ये देखते हैं कि जब ये मार्केट ओपन था उस दिन, उस पर्टिकुलर डे, किस पर्टिकुलर स्टॉक में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आया था। इसको कैसे यूज़ करना है और इससे हम कैसे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं वो हम डिटेल में बाद में सीखेंगे। बाकी ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में एक अच्छा वॉल्यूम आया था।
और इसके अलावा और किस में अच्छा वॉल्यूम आया था, तो यहाँ पर देखिए एक टैब है सी ऑल मोस्ट एक्टिवली ट्रेडेड स्टॉक्स, जो ब्लू में है। इसको जब हम टिक करेंगे तो आपको एक ये नए पेज पर लिंक करके लेके जाएगा और यहाँ आप देख सकते हो ये एक पूरी लिस्ट है। ठीक, इस लिस्ट में आपको उस पर्टिकुलर स्टॉक के नाम दे रखे हैं, राइट, और यहाँ उनका वॉल्यूम दे रखा है और प्राइस दे रखा है, परसेंटेज चेंज दे रखा है, और ये किस सेक्टर को बिलोंग करते हैं ये दे रखा है। इन बिटवीन में ये पी रेशो, ईपीएस, इनकी अभी बात नहीं कर रहा हूँ। अभी हमको जो मेनली ध्यान रखना है, मेन वॉल्यूम, प्राइस, परसेंटेज चेंज एंड सेक्टर, किस सेक्टर को ये बिलोंग करता है, ये हमें देखना है। बैक करते हैं, हम वापस उसी पेज पे आते हैं। देन मोस्ट वॉलेटाइल स्टॉक्स। वॉलेटाइल स्टॉक्स का मोमेंट मतलब ये होता है कि किसमें बहुत तेजी से मोमेंट्स अप एंड डाउन आते हैं, ये उन स्टॉक्स की लिस्ट है। देन स्टॉक गेनर्स, जितने भी स्टॉक है उसमें गेनर्स कौन से हैं जिनमें एक अच्छा खासा मोमेंट आया है, और लूजर्स कौन से हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप। जो ये ग्रीन में दे रखा है आपको, इट मीन्स इसमें अपसाइड 20%, 20%, 20%, 20%, एंड हियर रेड में जो दे रखा है इसका मतलब इनमें डाउन साइड एक मोमेंट आया है। देन अर्निंग कैलेंडर में आने वाले जो हमारा अपकमिंग वीक है या मंथ है, उसमें किसकी डिक्लेयर होने वाली अर्निंग्स वो यहाँ पर हमको दिखेगा। फिर इंडियन स्टॉक कौन से न्यूज़ में है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ दे रखी है। क्रिप्टो के बारे में यहाँ पे एक इंफॉर्मेशंस, देन इससे रिलेटेड ट्रेड आइडियाज अलग अलग लोगों ने शेयर कर रखे। क्रिप्टो में गेनर्स कौन से हैं एंड लूजर्स कौन से हैं, मैन क्रिप्टो से रिलेटेड न्यूज़। देन नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर एंड कमोडिटीज़, ये भी आपको इस पेज पे मिलेगा। फ्यूचर एंड कमोडिटीज़ में आपके यहाँ पे ट्रेड आइडियाज़, दैन इसमें हम बात करेंगे क्रूड है, नेचुरल गैस है, इन सभी की डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेंगी। सिमिलरली मेटल फ्यूचर्स भी मिलेंगे, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर। फिर इंसुलेटेड न्यूज़, देन फॉरेक्स एंड करेंसीज, इसमें बेसिकली हम बात करेंगे डॉलर्स की, देन पाउंड है, देन येन है एंड सो ऑन, उससे रिलेटेड न्यूज़। देन इकोनॉमी में ग्लोबल इन्फ्लेशन मैप के बारे में पूरा बता रखा है यहाँ पर। इकोनॉमिक कैलेंडर्स की अलग अलग इवेंट डेट्स, कब क्या होने वाला है। ट्रेडिंग ब्रोकर्स हमारे कोई अगर हम बात करें, ये इंडियन ट्रेडिंग ब्रोकर्स में अगर आपको देखना है तो यहाँ पे अभी एज ऑफ नाउ रिसेंटली ऐड करा है धन को, जो मैं आपको बात कर रहा था। अगर आप ओपन यहाँ अकाउंट ओपन कराना है तो यहाँ से भी आप ओपन करवा सकते हैं। कोई स्पेसिफिक रिकमेंडेशन नहीं है मेरी कि आपको धन में ही करवाना है, बट हाँ उसमें फ्री में आपको जो फीचर्स है, कुछ फीचर्स एडवांस है जो वहाँ पर आपको मिल जाते हैं, जो इधर पेड वर्जन जो मैंने ट्रेडिंग व्यू का ले रखा वहाँ पे है, तो वो फ्री में आपको धन में मिल रहे हैं तो बेटर है। इनिशियल अभी उसके लिए हम धन को ऑप्ट कर सकते हैं, राइट। सो ये पूरे हमारा फर्स्ट पेज का एक इंफॉर्मेशन जनरल जो हमने देखा। यहाँ पे आप देख सकते हो जो ये सब चीज़ें हमने बात करी उसकी एक यहाँ पर मार्केट समरी, तो ये मार्केट समरी का टैब, इंडियन स्टॉक तो इंडियन स्टॉक पे लेके जाएगा। ये क्रिप्टो है तो डायरेक्ट क्रिप्टो पे, फ्यूचर्स पे डायरेक्ट हम जा सकते हैं, फॉरेक्स, इकोनॉमी एंड देन ब्रोकर्स। तो दिस वे आप डायरेक्टली भी जा सकते हो। ओके, ये तो एक ओवरऑल एक होम पेज का एक जनरल सा ब्रीफ आपको मैंने दिया। अब यहाँ पे अगर आपको किसी स्टॉक को सिलेक्ट करना है, जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ क्लिक किया, यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ लिखा है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, और यहाँ पे आप इधर भी क्लिक कर सकते हो इस पर्टिकुलर एरिया में, या लॉन्च चार्ट पे भी क्लिक कर सकते हो, कहीं पर भी आप क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको ये एक पेज पर लेके आएगा और वो पेज आपको कुछ इस तरह से दिखेगा।
ओके, सो नाउ दिस इज द मेन पार्ट, ये हमारा पूरा एक मेन पार्ट है। आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हैं टॉप पर, यहाँ देखिए मेरा नाम लिखा हुआ आ रहा है, ओके। और ये वर्जन, जैसे आपका जो वर्जन रहेगा वो फ्री वर्जन रहेगा तो यहाँ पे उसकी डिटेल आएगी, मेरा प्रीमियम वर्जन है यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है, देन मेरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मेन केवल हमें इसका यही बात करनी है कि इस जगह हमारी इंफॉर्मेशंस ये लिखी होती है। अब इसके जस्ट पास में अगर हम आते हैं, यहाँ पर हम अगर देखें तो यहाँ पे उस शेयर का नाम डिस्प्ले होता है जिसका ये चार्ट हमारे सामने ओपन है, इसको चार्ट बोलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं दो कलर दिख रहे होंगे आपको, एक आपको ग्रीन दिख रहा है, एक आपको रेड दिख रहा है। ये जो आपको यहाँ पर एक शेप दिख रहे हैं इन्हें कैंडल स्टिक कहा जाता है। इन्हें कैंडल स्टिक चार्ट कहा जाता है, राइट, ओके। तो बेसिकली यहां दो कलर, एक ग्रीन और एक रेड, यही दो कलर अब हमको याद रखने हैं। हम इस बिजनेस में तो हमारे लिए मेन ये दो कलर हमेशा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, ऑलवेज। ग्रीन मतलब होता है पॉजिटिव, अगर कोई भी शेयर जिस प्राइस पर ओपन हुआ था उस ओपन प्राइस से ऊपर क्लोज होता है, चाहे वो एक पैसा ही ऊपर क्लोज क्यों ना हो, इस कैंडल का कलर ग्रीन रहेगा। और अगर ओपन प्राइस से चाहे एक पैसा ही कम क्यों ना बंद हो, उसका कलर रेड रहेगा। और अगर जहां ओपन हुआ था वहीं क्लोज हो रहा है तो वो अनचेंज रहेगा, उसका कोई कलर नहीं रहेगा, ओके। नाउ तो यहां पे टॉप पैनल की अगर हम बात करें, यहां जब मैं क्लिक कर रहा हूं तो देखिए यहां रिलायंस लिखा हुआ है। अब मान के चलिए मैं यहां लिख रहा हूं TCS, तो आप इधर TCS लिखा हुआ रहा है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इसको क्लिक करिए, यहाँ पे TCS का चार्ट ओपन हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन्फोसिस का चार्ट, तो इधर इन्फोसिस का चार्ट ओपन हो जाएगा, इसको मैं क्लिक करूँगा, ओके। देन अब अगर हम बात करें तो क्या मुझे बार बार यहाँ पर जाके क्लिक करना है, या फिर आप जैसे ये यहाँ पर है, यहाँ पे आप डायरेक्टली कीबोर्ड पे टाइप करिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने टाइप करा टाइटन, ओके, तो डायरेक्टली भी खुल जाएगा। हर बार कर्सर को हमें यहाँ नहीं लेके जाना है, राइट। जैसे मैंने आइडिया करा तो देखिए मैं वहाँ कर्सर नहीं ले गया और डायरेक्ट ऐसे भी खुल जाएगा। निफ्टी 50 लिखा, ये डायरेक्ट ओपन हो गया, राइट। सो ये एक अच्छा फीचर है कि या तो आप यहाँ क्लिक करिए या फिर डायरेक्टली यहाँ पर आप चार्ट में कहीं पर भी आप टाइप करिए और उस पर्टिकुलर शेयर का चार्ट आपका ओपन हो जाएगा, ओके। सेकंड, इसके पास में देखिए यहाँ पे एक प्लस साइन बना हुआ है। ये प्लस साइन क्या होता है इसके बारे में बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए ये है निफ्टी 50, मतलब ये टॉप 50 कंपनीज जो होती हैं, इसका ओवरऑल एक चार्ट है पूरा 50 का टोटल मिलाकर, ओके, जो निफ्टी 50 के रूप में आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब आप क्या कर सकते हो, मैं अगर इसमें प्लस करता हूँ और सेम मैंने यहाँ लिखा रिलायंस, और मैंने इसको क्लिक किया, तो आप देख सकते हो कि यहां पर एक कैंडल फॉर्म में ये जो चार्ट दे रखा है ये हमारा निफ्टी 50 का है, और एक ये जो लाइन में आ रहा है इस तरह से, इसको हम लाइन चार्ट बोलते हैं, लाइन चार्ट। अब ये लाइन चार्ट किसका है, मैंने अभी क्या सिलेक्ट किया था, रिलायंस,
देखिए ये कर्सर दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये कर्सर को मैंने क्लिक किया, यहाँ रिलायंस सेलेक्ट किया था और इसका कलर, राइट। सो ये कलर यहाँ पर आ रहा है और ये लाइन चार्ट है, राइट। सो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट। देखिए बहुत बेसिक और सिंपल टर्म्स में अगर मैं बात करूं, ये निफ्टी 50 का यहाँ पर एक चार्ट दे रखा है यहाँ पर, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारी कैंडल्स यहाँ आपको दिख रही होंगी, और ये जो आपका रिलायंस की जो ये लाइन बनी हुई है, क्या इस कैंडल के ऊपर दिख रही है? बिल्कुल हाँ, इसके ऊपर दिख रही है। अगर जो हमारा निफ्टी 50 है जो रिप्रेजेंट करता है टोटल 50 कंपनीज को, अगर कोई शेयर इस इंडेक्स के ऊपर अगर उसकी प्राइस चल रही है, इसको हम बोलते हैं वो पर्टिकुलर शेयर आउट परफॉर्म कर रहा है। इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहा है मतलब इंडेक्स के कंपैरिजन वो एक बहुत मजबूत शेयर दिख रहा है। अब इसका क्या मतलब हुआ आउट परफॉर्म करने का, कि हम अगर हमारा कोई शेयर जो निफ्टी 50 के आउट परफॉर्म कर रहा है, तो हम कोशिश ये करें कि उस पर्टिकुलर शेयर के चार्ट को हम रीड करें, और अगर हमें वो चार्ट वाकई में अच्छा दिख रहा है तो हम उसके कुछ पर्टिकुलर बाइंग लेवल होते हैं जो हम आगे डिटेल में सीखेंगे, उस जगह जाकर हम उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमारा पैसा लगा सकते हैं। ओके, जैसे अब ये जो हमने यहाँ आउट परफॉर्म लिखा, इसको मैं राइट क्लिक करके इसको रिमूव कर सकता हूँ, इसको भी रिमूव कर सकता हूँ। ये ड्राइंग बनाई है, इसको मैं रिमूव कर सकता हूँ सिलेक्ट करके। 1 बाय 1 अगर रिमूव करना है तो इस तरह से करिए, या फिर रिमूव 3 ड्राइंग्स था उसको क्लिक किया तो इमीडिएटली तीनों ड्राइंग इकट्ठी रिमूव हो चुकी है। अब इसमें मुझे अगर फर्दर और भी शेयर को ऐड करना है, जैसे मैंने TCS ऐड किया, यहाँ क्लिक किया तो आप देख सकते हो एक चार्ट और नीचे आ गया, राइट। तो ये जो कैंडल फॉर्म में दिख रहा है ये हमारा निफ्टी 50, ये जो ऊपर की लाइन हमको दिख रही है पिंक कलर, ये इसके ऊपर दिख रहा है लाइट निफ्टी 50 के ऊपर, और ये जो हमारी एक पर्पल लाइन दिख रही है ये इसी के साथ यहाँ मर्ज दिख रही है आपको, है। तो जो इस निफ्टी 50 के ऊपर है उसको हमने अभी क्या कहा था, उसको आउट परफॉर्म कहा था। वो एक अच्छा चार्ट है, मतलब हम उस पर्टिकुलर शेयर को डिटेल में स्टडी कर सकते हैं और वहाँ हमारा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर इंफॉर्मेशन उसकी चार्ट की अगर हमको लगता है कि हमारे लेवल्स पे, तो हम लगा सकते हैं हमारा पैसा। सिमिलरली ये जो नीचे एक चार्ट दे रखा है ये TCS का, चूंकि ये कैंडल्स के आसपास नीचे हैं तो हम इस पर्टिकुलर पार्ट को, ये नीचे दे रखा है यहाँ पर दिख रहा है, जिसको हम बोलते हैं अंडर परफॉर्म करना, मतलब उसका चार्ट इन कंपेयर टू निफ्टी अच्छा नहीं है, राइट। जो निफ्टी के ऊपर वाली लाइन है बेसिकली वो एक मजबूत है, हम उस चार्ट को स्टडी करके वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो इसके नीचे आ रहा है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो हम उस पर्टिकुलर शेयर को अवॉइड करें। ऐसे आप मल्टीपल बहुत सारे शेयर्स को यहाँ कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, जब हम शेयर के आगे देख रहे हैं कि ये यहाँ पे आइस का सिंबल है, यहाँ लिखा है हाइड, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा। इसको वापस से अगर मैं अनचेक करूँगा तो ये अनहाइड हो जाएगा। इसके आगे सेटिंग्स हैं, सेटिंग में बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, कलर चेंज करना है आप वो चेंज कर सकते हो, जो मेनली अभी हमारा यूसेज है, अगर आपको कलर चेंज करना। अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर आ रहा है वो आप रहने दीजिए। इसके आगे एक रिमूव है, मतलब अगर मैं इस रिमूव पे क्लिक करूँगा तो देखिए चार्ट रिमूव हो गया। इसी तरह से सिमिलरली इधर रिमूव पे क्लिक करूँगा तो रिलायंस का चार्ट रिमूव हो जाएगा। फिर आगे एक सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, जो 3 डॉट्स आपको दिख रहे हैं, दिस इज सेटिंग। ओके, सो इन सेटिंग का भी बेसिकली अभी फ़िलहाल तो हम इसको नहीं देख रहे हैं, इसका क्या यूज़ है। आप अभी ये डिलीट पे क्लिक करिए और ये चार्ट हमारा इस तरह से पूरा नीट एंड क्लीन हो गया है। देन इसके जस्ट आगे हम बात करें, यहाँ पर
अभी जो हमने सिलेक्ट किया हुआ था वो मंथ था, ये होता है टाइम पीरियड। अब बेसिकली ध्यान रखिएगा, ये हमें बताता है अलग अलग टाइम फ्रेम, जिस टाइम फ्रेम पे हमको हमारे चार्ट को देखना है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, राइट। चूंकि मेरा पेड वर्जन है तो मुझे सेकंड्स भी मिल जाएंगे, बट अभी हम फ्री वर्जन की बात करें तो यहाँ मिनट्स में कुछ लिमिटेड है जो हमको मिलेंगे, सारे ये नहीं मिलते हैं ना, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी मैं जनरली 15 मिनट्स देख लेता हूँ, या 15 मिनट्स हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पर 1 डे, तो ये डे चार्ट ओपन हो जाएगा, राइट। अब डे में जैसे यहाँ पर मैंने, आप देख सकते हो इसके आगे एक स्टार है, तो मैंने इसको हाईलाइट करके इस तरह से येलो कलर आ गया, तो ये ऐड टू फेवरेट हो गया, राइट। अब इसके आगे जब हमने ओपन करा तो ये वीक ओपन हो गया, मतलब डे चार्ट तो आपका बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पैनल में ऐड हो गया। अब ये जो वीक है ना, आप वीक को अगर यहाँ पे हाईलाइट कर दोगे तो ये वीक भी ऐड हो जाएगा यहाँ पे। अब हम जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मंथ किया तो यहाँ डे वीक ये तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड हो गए। तो हमें क्या होगा, कन्वीनियंटली मुझे बार बार नहीं करना है, मुझे केवल यही क्लिक करना है, तो ये डे वीक मंथ तीनों यहाँ पर ऑटोमेटिकली सारे आ गए, राइट। आप चाहो तो यहाँ पे इसको स्टार को डिलीट कर दीजिए ताकि हम बैक टू नॉर्मल पे आ जाए। तो ये बेसिकली हमारा टाइम फ्रेम, और एक इम्पॉर्टेंट, अगर हमको मल्टीपल यहाँ पे सारे टाइम फ्रेम डिस्प्ले चाहिए तो फिर आप उसको स्टार को सिलेक्ट करते जाइए और सारे टाइम फ्रेम आपके सामने ऊपर एक सिंगल विंडो में आपको दिख जाएंगे। ओके, ना इसके जस्ट आगे अगर हम देखें, यहाँ है कैंडल्स। बाय डिफॉल्ट ये कैंडल्स ही आती है चार्ट पर। इसको जब हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिकली बहुत सारे डिटेल दे रखी है, बार चार्ट, देन कैंडल्स, हॉलो कैंडल्स, वॉल्यूम कैंडल्स एंड सो ऑन। हमें जो यूज में आता है मेनली कैंडल्स ही यूज में आता है। कुछ कुछ जगह हम लाइन चार्ट भी देखेंगे, और हम एक हैकिनाशी एक टूल होता है उसके बारे में बात करेंगे, बट मेनली ध्यान रखिएगा कैंडल्स आता है, इसलिए ये स्टार बाय डिफॉल्ट है। तो दिस इज फेवरेट, तो बाय डिफॉल्ट ये कैंडल्स ही आपके सामने ओपन है। देन यहां पे ये होता है हमारा इंडिकेटर्स। इनिशियली ध्यान रखिएगा, जब हम पूरी स्टेप बाय स्टेप डिटेल में हम सब सीखेंगे तो इंडिकेटर्स के बारे में बात नहीं करूंगा मैं, प्योरली डिमांड एंड सप्लाई को हम समझेंगे और सीखेंगे। हाँ, उसके बाद में मैं इंडिकेटर्स आपको बताऊंगा। इंडिकेटर्स में जो भी आपको टाइप करना है, जैसे बॉलिंजर बैंड, फिर आपका कुछ ये पीवट पॉइंट स्टैंडर्ड, रिलेटिव स्ट्रेंथ, तो आप यहाँ टाइप कर सकते हो। पीवट पॉइंट्स आप टाइप करोगे, है ना। ये सब क्या होते हैं इसको डिटेल में बाद में समझेंगे, है ना। ये पीवट पॉइंट मैंने क्लिक किया तो यहाँ कुछ ऐसा, ये कुछ पॉइंट्स बने हुए आ गए, राइट। तो ये इंडिकेटर इसमें ऐड हो गया। अब बेसिकली जैसे मेरा ये पेड वर्जन है, पेड वर्जन में मल्टीपल बहुत सारे इंडिकेटर्स आप चार्ट पे लगा सकते हो, 4, 5, 6, 8, 3 से ज़्यादा इन शॉर्ट लगा सकते हो। लेकिन जो फ्री वर्जन होता है उसमें लिमिटेड केवल 3 इंडिकेटर ही चार्ट पर लगते हैं। इसलिए पेड वर्जन में एक ये एडवांस फीचर दे रखा है ट्रेडिंग व्यू में। धन में आप चार्ट पर लगा सकते हो, इसलिए आपको अगर लगे तो आप वहाँ पे ओपन करा सकते हो अकाउंट। फ्री वर्जन में आपको ये सुविधा मिल सकती है। यहाँ अगर हम रिमूव पे क्लिक करते हैं तो ये रिमूव हो जाएगा। ओके, नाउ इसके आगे अगर आपको ये जो भी इंडिकेटर का नाम है, यहाँ पे आपको जो भी नाम आपने मान के चलिए, यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स यहाँ ऐड करे, 1, 2, है ना, ऐसा मान के चलिए। और यहाँ अगर आपको उस इंडिकेटर को सेव करना है किसी नाम से CACRA, तो यहाँ सिंबल भी याद रखिए
और आपका इंटरवल ध्यान रखिए, मैंने सेव कर दिया, राइट। तो ये मेरा इंडिकेटर यहाँ सेव हो गया। देखिए आप यहाँ पर CA, ये जो हमारा रेक्टेंगल है यहाँ CA आ रही है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेव हो गया। ओके, तो आप चाहे तो इसको रिमूव कर सकते हैं या सेव रहने दीजिए, और इसको फेवरेट में भी कर सकते हैं। तो यहाँ अभी फ़िलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट, इसको डिलीट, राइट। ओके, नाउ इसके बाद है अलर्ट। अलर्ट एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल। देखिए अलर्ट बेसिकली क्या होता है, ये जिसको हम बोलते हैं याददाश्त। हम लोग भूल जाते जब एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करने के टाइम पे, जैसे से फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक पर्टिकुलर शेयर का यहाँ नाम लिखा, रिलायंस लिखा, अब से मैं यहाँ पे गया और एक पर्टिकुलरली $987.65, ये मैं लाइन कैसे लेके आया मैं बाद में बात करूँगा। यहाँ अलर्ट पे गए, मान के चलिए मुझे 987.65 पे अलर्ट लगाना है, याददाश्त है ना, कि मुझे जब इस लेवल पे पर्टिकुलरली ये शेयर आ जाए तो मुझे याद दिला दिया जाए कि मुझे यहाँ पर परचेज करना है, से फॉर एग्जांपल मुझे ख़रीदना है। तो मैं अलर्ट में जाऊँगा, यहाँ पे रिलायंस, और यहाँ कंडीशन लिखी हुई है प्राइस क्रॉसिंग, यहाँ एक स्क्रॉल, यहाँ डाउन साइड बार है, इसको आप क्लिक कीजिए, और यहाँ हम लिख सकते हैं जो भी आपकी कंडीशन, जैसे आप मान के चलिए यहाँ पे आपको उसका लिखना है एंटरिंग चैनल, है ना, या फिर ये अगर 987 के पास आ रहा है ना, तो लेस देन आप कंडीशन डाल दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए 987.65। आपको अगर एक ही बार याद दिलाना है तो वो एक बार याद दिलाएगा, अगर आप ओनली वन सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे अगर आप एवरी टाइम सिलेक्ट करोगे तो एवरी टाइम सिलेक्ट करिए और क्रिएट करिए। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक ऐसा डॉट डॉट करके एक लाइन बनी आ गई। तो जब जब ये रिलायंस, अब इसकी प्राइस यहाँ पर आएंगी, ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एक पॉपअप आ जाएगा कि रिलायंस आपने जो लिखा है कि ये आपकी प्राइस आ गई है, तो आपको जो एक्शन उसके आगे देना है, खरीदना है, तो आप उसको खरीद सकते हो। तो ये एक अलर्ट बहुत अच्छा टूल होता है। अलर्ट ध्यान रखिएगा, बेसिकली फ्री वर्जन में अलर्ट लिमिटेड होते हैं, क्योंकि मेरा पेड वर्जन है तो इसमें अलर्ट के बहुत मल्टीपल ऑप्शन है। तो एक अच्छा टूल है जो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। देन एक और काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो इसमें दे रखा है, दैट इज रिप्ले। रिप्ले बेसिकली क्या होता है, जैसे आपको ये चार्ट अभी तक दिख रहा होगा, ये यहाँ पे है ना, जब मैं इस पर्टिकुलर जगह पर क्लिक कर रहा हूँ, इस कैंडल पे क्लिक कर रहा हूँ, आप नीचे देख सकते हो एक ब्लैक रेक्टेंगल, यहाँ पर ये ब्लैक रेक्टेंगल है, दिख रहा है नीचे, मंडे 3 मार्च 2025 ऐसा लिखा आ रहा है, 3 मार्च लिखा आ रहा है। इसको मैं और देखिए 1 जनवरी है ना, नीचे लिखा हुआ 21। तो बेसिकली क्या हुआ कि इसके आगे का जो पूरा चार्ट है वो ना तो आपको दिख रहा है ना मुझे दिख रहा है। तो ये हमारे बैक टेस्टिंग, जब हम प्रैक्टिस करते हैं, हमें ये नहीं पता है कि फ्यूचर में क्या हुआ, तो ये बहुत अच्छा टूल है प्रैक्टिस करने के लिए, कि हमने जो प्रैक्टिस जो सीखा है उसको जब हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे
और आप उसके टारगेट सेट करोगे, स्टॉप लॉस सेट करोगे, तो क्योंकि हमको ये आगे का चार्ट नहीं दिख रहा है तो आपकी प्रैक्टिस वाला पार्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। फ्री वर्जन में ये रिप्ले वाला ऑप्शन नहीं होता है, बट एक बहुत अच्छा टूल है। इसके जस्ट आगे एक अंडू, एक रीडू का ऑप्शन, राइट। नहीं, इसके जस्ट आगे एक लेआउट सेटअप दे रखा है। लेआउट सेटअप में बेसिकली हम बात करें, ये आपके सामने एक सिंगल स्क्रीन दिख रही है। आप चाहते हैं इसको 2 स्क्रीन करना, तो ये 2 पार्ट में इस तरह से स्प्लिट हो जाएंगी। ये इस फीचर का एक बहुत मतलब ये पेड वाले ऑप्शन में एक एडवांस फीचर है, फ्री में नहीं मिलेगा। देन इसको हम इस तरह से स्प्लिट करना है तो इस तरह से स्प्लिट हो जाएगा। 3 तरह से स्प्लिट करना है, 3 चार्ट्स आ गए। इसको इस फॉर्म में देखना है, इस फॉर्म में देखना रहेगा तो आप इजीली वॉच कर सकते हो अलग अलग टाइम फ्रेम पे। मतलब मैंने जब यहाँ क्लिक किया तो आप ऊपर देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये एम ब्लू, जो ब्लू सिलेक्टेड है वो ब्लू वाला ही पार्ट है ना। अगर मैं इसको यहाँ सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए यहाँ एक डे में सिलेक्ट हुआ, फिर मैंने यहाँ क्लिक किया, यहाँ ये वीक बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है और यहाँ आप देखिए ये मंथ आ रहा है। तो हम एक ही पर्टिकुलर शेयर को आपने 3 अलग अलग टाइम फ्रेम पे इसके क्या चार्ट है वो आपके सामने ऐसे दिख रहे हैं। इसका क्या यूज रहेगा इसको इन डिटेल हम बाद में बात करेंगे, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है। फिर से हम क्लिक करें और यहाँ पे सिंगल लेआउट में आ जाए। ये सिंगल लेआउट में आप भी देख सकते हो। वो जब हम एडवांस आगे बात करेंगे तब उन 3 चार्ट का क्या यूज रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। अभी तो हमें सिंगल लेआउट से हमारा काम चल जाएगा। फिर इसके आगे ये जो दे रखा है, आप यहाँ पर आपका जैसे ये आप खुद एनालिसिस कर रहे हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे डाउन बार, इसको मैंने क्लिक किया, यहाँ पे अलग अलग नाम से आप इस पर्टिकुलर चार्ट को सेव कर सकते हो। आपने इसमें एक इंडिकेटर लगाया, 2 लगाया, कुछ ड्राइंग्स बनाई, कुछ नोट्स लिखे, तो आपको जिस भी नाम से यहाँ पे सेव करना है यहाँ पे उसको सेव कर लीजिए। आपको उसका रीनेम करना है आप रीनेम कर सकते हो। तो ये एक एडिशनल फीचर इसमें दे रखा है। ओके, देन इसका कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। सेटिंग वाले पार्ट में भी मेनली इसका भी अभी फ़िलहाल यूज़ नहीं है। फिर ये जो आपका फुल स्क्रीन मोड है तो आप ये फुल स्क्रीन में आ जाओगे और एस्केप प्रेस करेंगे तो वापस से हमारी नॉर्मल स्क्रीन में आ जाएंगे। हाँ, एक इस कैमरे का बहुत इम्पॉर्टेंट यूज़ है कि यहाँ पे आप इसको पूरा जो स्क्रीन है, जो चार्ट है, इसका अगर हमको एक स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ पे करोगे तो इसकी जो क्वालिटी आएंगी, पूरा एज इट इज चार्ट हमारे सामने लोड हो जाएगा। इसको कॉपी करिए, आप एक वर्ड फाइल ओपन करिए, वहाँ पेस्ट कर लीजिए, या अगर आपको किसी को शेयर करना है तो अपना टेलीग्राम चैनल ओपन करिए या आप व्हाट्सएप ओपन करिए, वहाँ पे आप शेयर भी कर सकते हो। तो एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है कैमरे वाला। ओके, पब्लिश, आपके जो भी आपने ये आइडियाज़ है, आप इसके बारे में आप चाहो तो आप किसी और को पब्लिश कर सकते हो ताकि वो लोग भी आपके आइडियाज़ देख सके और समझ सके। नाउ ये हमारा हुआ पूरा टॉप पैनल। अब ये हमारा एक राइट पैनल की बात करें। राइट पैनल में क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए फर्स्ट है वॉच लिस्ट, डिटेल एंड न्यूज़। जब हम इसको क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी एक वॉच लिस्ट बनी हुई है। ये FNO की मेरी बाय डिफ़ॉल्ट वॉच लिस्ट है और यहाँ देखिए मैंने एक वॉच लिस्ट बना रखी पोर्टफोलियो, फिर मैंने एक इंडेक्स की लिस्ट बना रखी, इंडेक्स पे क्लिक करा तो एक इंडेक्स आ गए। फिर मेरी खुद की एक वॉच लिस्ट है वो मैंने बना रखी है, राइट। अब इसमें ऐसा नहीं है कि ये जो हमारे FNO के पूरे जितने शेयर्स हैं
ये मैंने 1 बाय 1 यहाँ पे टाइप करे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए एक प्लस का साइन है, दिख रहा है। सॉरी, अपन एक काम कर सकते हैं यहाँ पे, हाँ, ये डाउन एरो क्लिक किया, देखिए यहाँ पे एक इंपोर्ट लिस्ट का ऑप्शन है। आपको जो भी उस लिस्ट का नाम रखना है, पहले तो आप एक लिस्ट का नाम रखिए ना, ठीक। क्रिएट न्यू लिस्ट कर देते, आप उसमें रख दीजिए CACRA, ओके। ये मैंने लिस्ट का नाम रखा। तो देखिए ये इस तरह से एक ब्लैंक शीट आपके सामने आ जाएंगी, ओके। नाउ आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक इंपोर्ट लिस्ट का ऑप्शन दे रखा है। इंपोर्ट पे अगर हम क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे एक फाइल अटैच कर सकते हो, एक CSV फाइल। NSC की वेबसाइट पे आप FNO टाइप कीजिए, वहाँ CSV फाइल का ऑप्शन आता है, उसको डाउनलोड करिए और यहाँ पे उस लिस्ट को ऐड कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएंगी यहाँ पर, ओके। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, मैं आपको ये लिस्ट, एक एक्सेल शीट है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। इसको सिलेक्ट कीजिए आप, उसकी लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। Ctrl+C करा और मैंने यहां Ctrl+V करा, राइट, और एंटर प्रेस कर दीजिए। तो देखिए ये सारे की सारे जो आपके शेयर्स है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो गए। तो 1 बाय 1 हमको ऐड करके इसमें टाइम वेस्टेज नहीं करना है, ओके। तो ये पूरी लिस्ट इस तरह से आपकी ऐड हो गई, ओके। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सिंबल, मतलब उस शेयर का नाम, यहाँ उसकी शेयर की प्राइस, जो आखिरी बार जब ये मार्केट बंद हुआ था, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, उसकी आखिरी प्राइस क्या थी। यहाँ देखिए चेंज लिखा हुआ है। चेंज का मतलब होता है पिछले दिन वो जहाँ पे बंद हुआ था और उसके अगले दिन कहाँ पे बंद हुआ है, उन दोनों की प्राइस में जो डिफरेंस है, कितना डिफरेंस आया उन दोनों की क्लोजिंग प्राइस में, वो यहाँ पर आपको लिखा रहेगा। और परसेंटेज में कितना चेंज आया वो आपको यहाँ पे लिखा रहेगा। अब ये परसेंटेज वाला पार्ट जहाँ पे है, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये स्टार्टिंग में तो कुछ ब्लैंक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, तो ICICI, जब मैं यहाँ कर्सर रख रहा हूँ, देखिए आपके लेफ्ट हैंड साइड लिखा आ रहा है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, ओके। तो इसमें नेगेटिव 4.57% का चेंज आया, ये इतना गिरा हुआ था उसने। सिमिलरली विप्रो 3.66% था, देन AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 3.57 एंड सो ऑन। इसको हम वापस से क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो इसमें जो उस दिन इस लिस्ट में टॉप गेनर थे, तो अतुल 5.84% का गेन था, IGL इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड इसमें 3.90, टाटा कंज्यूमर एंड सो ऑन। तो ये लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। आप इसको अगर डिलीट करना चाहो तो यहाँ पे देखिए एक डिलीट का ऑप्शन होता है, रिमूव। यहाँ रिमूव पे क्लिक कीजिए, ये पूछेगा डू यू रियली वांट टू डिलीट वॉच लिस्ट CACRA, यस करेंगे तो ये पूरी वॉच लिस्ट आपकी डिलीट हो जाएंगी, ओके। यहाँ पे जब हम कर्सर रख रहे हैं, देखिए ये इसको रिड्यूस करना और थोड़ा सा इंक्रीज करना ताकि आपको नाम दिखे। स्क्रीन पे भी आप इसको थोड़ा सा जूम इन और ये जूम आउट कर सकते हैं माउस के थ्रू या कीबोर्ड के थ्रू। अलर्ट्स कितने हैं, जैसे मैंने यहाँ 84 अलर्ट्स लगा रखे हैं, तो आपके जितने भी नंबर ऑफ अलर्ट्स रहेंगे वो यहाँ पे लिखे रहेंगे। फिर यहाँ
जो इम्पोर्टेंट टूल्स हैं हम उसी की बात कर रहे हैं। फिर यहाँ कुछ स्क्रीनर्स की बात की गई है। स्क्रीनर्स में हम देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी डिटेल है। पी रेशो ये क्या होता है डिटेल में बाद में देखेंगे हम। ROE है, बीटा है, रेवेन्यू ग्रोथ है, अपकमिंग अर्निंग डेट्स है। सो अभी एज ऑफ नाउ तो इसका यूज़ नहीं है, डिटेल क्या यूज़ रहेगा हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे। देन कैलेंडर की डेट्स, कुछ इंपॉर्टेंट अपकमिंग जो डेट्स है कि किसके अभी रेवेन्यूज़ आने वाले हैं, कौन कब डिविडेंड डिक्लेयर करने वाला है, वो डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। देन ये तो कम्युनिटी फीड की इंफॉर्मेशन है, नोटिफिकेशंस जो समय समय पर आपको मिलेंगे। सो बेसिकली ये हम अगर राइट पैनल की बात करें, वॉच लिस्ट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारे सबसे ज़्यादा काम रहेगा। ओके, नाउ हम बात करें हमारे लेफ्ट हैंड साइड में, जहाँ मेरा नाम यहाँ पे आपको दिख रहा उसके जस्ट नीचे यहाँ देखिए, ये आपका है डिस्प्ले। जो कर्सर है ये किस फॉर्म में आएगा, ये प्लस फॉर्म में भी प्लस फॉर्म में आ रहा है। यहाँ अगर आप डॉट सिलेक्ट करेंगे तो ये डॉट फॉर्म में आएगा, एरो सिलेक्ट करेंगे तो ये एरो फॉर्म में आ जाएगा, राइट। इरेजर है तो इरेजर फॉर्म में आ जाएगा, डेमोन्स्ट्रेशन फॉर्म में आ जाएगा, राइट। जिस भी ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। सेकंड, उसके जस्ट नीचे बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रेंड लाइन है, मतलब इसका क्या यूज़ होता है वो देखेंगे। जैसे इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हमने यहाँ कनेक्ट किया, छोड़ दिया, फिर अगेन इस पॉइंट को कनेक्ट किया, इसको हमने छोड़ दिया। तो ये इसका क्या यूज़ रहेगा ट्रेंड लाइन का, उसको हम बाद में इन डिटेल समझेंगे जब हम ट्रेंड लाइन वाले टॉपिक को देखेंगे। राइट क्लिक कीजिए और ये जो आपने ड्राइंग बनाई है यहाँ देखिए, रिमूव ट्रू ड्राइंग। जितनी ड्राइंग्स आपने बनाई है एक साथ अगर उसको हम रिमूव कर देंगे तो वो पूरा चार्ट से आपका क्लीन हो जाएगा। फिर तो मेन आपकी ट्रेंड लाइन यहाँ पे अभी फ़िलहाल जो हमें काम आने वाली है। देन हॉरिजॉन्टल लाइन हमको काम आएगा, इसका कीबोर्ड का शॉर्टकट होता है Alt-H। एक वर्टिकल लाइन हमको बहुत काम आने वाला है जिसको हम Alt-V के नाम से करेंगे। देखिए Alt-H करेंगे यहाँ पर, राइट। तो ये बार बार हमको यहाँ सिलेक्ट करो और फिर Alt-H करो, इसकी बजाय हम कीबोर्ड से Alt-H, फिर मैं Alt-H, यहाँ पे Alt-H एंड सो ऑन। राइट क्लिक कीजिए, रिमूव ऑल 5 ड्राइंग्स। अब हमने एक पढ़ा Alt-V है ना, वर्टिकल लाइन बनानी हो, देखिए यहाँ वर्टिकल बनाई, Alt-V यहाँ बनाया, Alt-V यहाँ बनाया, दिस इज वर्टिकल लाइन। राइट क्लिक कीजिए और तो ये दो शॉर्टकट्स आपको जनरली ध्यान रखने हैं, Alt-H हॉरिजॉन्टल लाइन, Alt-V वर्टिकल लाइन, जिसका बहुत ज़्यादा यूज आएगा। देन नेक्स्ट, इसमें ये जो अगला हमारा पैनल है इसमें फिब रिट्रेसमेंट है। मेनली हमें इसका यूज़ करना रहेगा फिब रिट्रेसमेंट। यहाँ कहीं पे क्लिक करना है, स्टॉप और ये बॉटम, ये लाइंस क्या होती है इसको डिटेल में हम बात करेंगे। ओके, तो एक फिब रिट्रेसमेंट टूल होता है, टॉप एंड बॉटम उसको सिलेक्ट कीजिए तो कुछ एक ये इस तरह से सिलेक्शन आता है। क्या होता है समझेंगे डिटेल में। और एक ट्रेंड बेस फिब एक्सटेंशन होता है, इसको भी देखेंगे। तो ये मेन दो टूल हमारे काम में आने वाले हैं। फिर यहाँ पे कुछ ये पैटर्न्स के नाम है, जब हम पैटर्न्स पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है, ट्राइंगल पैटर्न क्या होता है। देन अगेन ये कुछ टूल्स जो हमारे काम आएंगे, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको आप स्टार मार्क कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट। ये हमारे ट्रेडिंग में जब हम कोई पोजीशन लेते बाई साइड, तो जहाँ पे आप ले रहे हो, जैसे मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए ये ब्लू में है, तो ये लॉन्ग वाला पोजीशन है। लॉन्ग मतलब बाय होता है। मैंने यहाँ क्लिक किया तो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ आ रहा है।
फर्स्ट डे आपको याद हो मैंने रिस्क रिवार्ड की बात की थी, जब मैंने यहाँ क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ लिखा हुआ आ रहा है रिस्क रिवार्ड रेशो 1। मतलब अगर आप यहाँ पे इस पॉइंट पर एंट्री लेते हो तो नीचे आप देख सकते हैं आपका लॉस, ये जो एक रेड पूरा आपको यहाँ सेक्शन दिख रहा है, ये आपका लॉस है कि आपको इसमें लॉस कितना होगा अगर आप यहाँ एंट्री करते हो और यहाँ अगर आप निकल जाते हो, अगर प्राइस इस पर्टिकुलर पॉइंट तक आ जाता है तो आप इस ट्रेड से एग्जिट कर लेना। तो आपका अमाउंट में अगर एक शेयर लेते हो तो लॉस कितना होगा 750 का, और आपको अगर इसमें देखना है मतलब लॉस अमाउंट जो रहेगा वो आपको टोटल स्टॉप लॉस 76.75 रुपीज़ का रहेगा, राइट। और अगर टारगेट अगर देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट से टारगेट भी 76.75 रुपीज़ का रहेगा, मतलब रिस्क रिवार्ड 1:1 रहेगा। इस कर्सर को जब जैसे जैसे मैं मूव करूँगा ऊपर, आप देखिए रिस्क एंड रिवार्ड के आगे वो पॉइंट बढ़ते हुए जा रहे हैं, राइट। रिस्क रिवार्ड रेशो अब ये 2 हो गया। तो हमको मेनली हमने स्टार्टिंग में आपको मैंने बताया था कि मिनिमम रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो जो हमको चाहिए वो 1:2 मिनिमम चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, इस तरह से इस पर्टिकुलर टूल को डिटेल में आगे जब बात करेंगे तो यहाँ जहाँ पर भी आप एंट्री कर रहे हो उस पॉइंट पे क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिकली वो वहाँ से स्टॉप लॉस कैलकुलेट करेगा और रिस्क रिवार्ड में आपको जितना चाहिए 3 करना है, आप इसको यहाँ पर ऐसा कर दीजिए, जितना मूव करना है आर को जितना सेट करना है वहाँ तक आप सेट करके उसको छोड़ दीजिए। तो ये आपका रिस्क एंड रिवार्ड ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके वो बता देगा। ये बाय साइड, इसी तरह से सेल साइड होता है। यहाँ क्लिक कीजिए, ये शॉर्ट पोजीशन, इसका क्या यूज़ होता है वो हम समझेंगे बाद में। देखिए अब शॉर्ट पोजीशन में हम सेल करेंगे, कैसे करेंगे वो डिटेल में सीखेंगे। अब इस पॉइंट पे हम सेल कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस ऊपर रहेगा, ऊपर क्यों रहेगा वो भी हम देखेंगे। यहाँ देखिए रिस्क रिवार्ड 1 आ रहा है, जैसे बाय में आ रहा था वैसे यहीं आ रहा है, और इसको आप नीचे क्लिक करेंगे तो ये देखिए रिस्क रिवार्ड बढ़ रहा है। तो मिनिमम 1:2 चाहिए, देखिए। ओके, सो अगेन इंपॉर्टेंट टूल होता है, राइट क्लिक करें, इसको डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। फिर यहां पर एक कर्सर है ना, ये ब्रश, ये हमारी ड्राइंग टूल। इस ड्राइंग टूल का कुछ हमें यूज करना रहेगा, ये बात करेंगे। इस तरह से ड्राइंग कर सकते हैं आप। फिर यहां पे आपको हाईलाइट करना हो तो इस एरिया को हाईलाइट कर सकते हो इस तरह से, तो वो हाइलाइटर का यूज़। देन रेक्टेंगल, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ रहेगा। कि हमने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे एक मैंने ऐसा बॉक्स बना दिया। इसका क्या यूज़ रहेगा उसको डिटेल में देंगे, बाकी एक बॉक्स ड्राइंग इस तरह से होती है ना। कुछ रेंज बाउंड इसको हम बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट यूज आता है, एक रेंज में होता है जब मार्केट, तब इसका यूज हम समझेंगे और सीखेंगे, रेंज बाउंड। चलिए राइट क्लिक कीजिए, जो हमने लिखा है इसको हमने डिलीट करा। ओके, देन यहाँ पे टेक्स्ट, टेक्स्ट मतलब अगर आपको कुछ यहाँ पे टाइप करना हो, से फॉर एग्जांपल आपने लिखा कि मुझे यहाँ बाय करना है, तो आप बाय करने का एक सिंबल लिख दीजिए। आपको लिखना है मुझे यहाँ सेल करना है, यहाँ पे एक सेल लिख दीजिए, सॉरी यहाँ पे बाय, ठीक है। यहाँ करा सिलेक्ट और इसको नीचे जहाँ मूव करना है, ऊपर नीचे जहाँ मूव करना है, फिर वापस से सिलेक्ट करिए। अब ये ब्लू आ गया तो सिलेक्ट हो गया। यहाँ मान के चलिए मैंने लिखा सेल, यहाँ पे इसको ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है। अब ये जो भी इंफॉर्मेशंस होती हैं, देखिए यहाँ पर एक आपका जो स्टॉक है इसके नीचे देखिए सेव ऑप्शन आ रहा है। इसको जब सेव करेंगे
तो ये ऑटोमेटिकली जो इन्फॉर्मेशन है रिलायंस में हमारी सेव आएंगी। जैसे मैंने यहाँ पे TCS करा, तो अब देखिए TCS का चार्ट ओपन हो गया। अब मैं वापस से जाता हूँ रिलायंस पे, तो देखिए ये हमारा रिलायंस और जो हमारी इंफॉर्मेशंस थी वो हमारी सेव हो गई, राइट। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। आप चाहें अगर इसको डिलीट करना हो, राइट क्लिक कीजिए, रिमूव टू ड्राइंग्स, डिलीट हो गया। फिर जब आप काफ़ी थक जाओ, आपको कुछ फेसेस बनाने हो, जैसे व्हाट्सएप में यूज़ करते हैं, यहाँ हमने हैप्पीली कुछ फेसेस बना दिए, जस्ट टाइम पास, नथिंग एल्स। फिर सैड बना दिए, आपका टारगेट अचीव नहीं हुआ तो आपको सैड बनाना हो तो आपने एक सैड फेस बना दिया, टारगेट अचीव नहीं हुआ। तो थोड़ा फन करने के लिए आप इन टूल्स को यूज़ कर सकते हो। फिर यहाँ पे एक मेजरिंग स्केल है। मेजरिंग स्केल से बेसिकली ये मेजर होता है कि एक प्राइस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैसे, मतलब कितना परसेंटेज मूव हुआ। जैसे मुझे यहाँ से मेजर करना है तो यहाँ पे मैंने कर्सर रखा और मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है। तो ये मेजरमेंट आ गया। मुझे ये कैंडल बाय कैंडल नहीं देखना है, यहाँ ऑटोमेटिकली आ गया कि इस पॉइंट से यहाँ तक 9.13% का मूवमेंट आया है, 111 रुपये का मूवमेंट आया। 9 बार मतलब 9 डेज में, 9 वर्किंग डेज। स्टॉक मार्केट मंडे से फ्राइडे ओपन होता है, तो यहाँ पे देखिए 9 डे लिखा है और उसके आगे लिखा है 13 डे, मतलब टोटल 13 डे जिसमें छुट्टियाँ आ गई। इफेक्टिव वर्किंग डेज कितने हुए? 9, और 9 दिन में आपको 9.13% का रिटर्न मिला। तो ये मेजरिंग स्केल ने हमारा एक काम कर दिया। ओके, देन अगला एक फंक्शन है जूम इन का। जूम इन मतलब अगर आपको किसी पर्टिकुलर एक एरिया को जूम करना है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इतने एरिया को मुझे जूम देखना है कि इस पर्टिकुलर एरिया में क्या हुआ। इतने एरिया को सिलेक्ट करा तो ये चार्ट पूरा इतने एरिया का आ जाएगा। फिर यहाँ जूम आउट कर दीजिए, फिर नॉर्मल चार्ट आ जाएगा। ओके, देन है फिर मैग्नेट, राइट। अब इस मैग्नेट को जब हम सिलेक्ट करते हैं तो इस मैग्नेट का क्या यूज़ है, हम उसकी बात करते हैं। देखिए ये स्क्रीन पे एक एरो बना रहा है, इसमें अगर इसको मैं अप करूँगा तो ये एनलार्ज हो जाएगा, डाउन करूँगा तो ऐसा हो जाएगा। जूम इन, जूम आउट माउस के थ्रू में कर रहा हूँ। मैग्नेट में यहाँ पर है ना, अब आप देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस कैंडल में यहाँ नीचे, इधर नीचे कहीं क्लिक कर रहा हूँ, सॉरी इधर कहीं नीचे क्लिक कर रहा हूँ, इस साइड। तो इसने क्या करा, जो नियरेस्ट था, अब आप ध्यान से देखिए, जो इसके नियरेस्ट थे, इस क्लिक के नियरेस्ट जो आपकी ये विक है ना, इधर रख रहा हूँ। अगर इस जगह क्लिक कर रहा हूँ तो नियरेस्ट ऊपर वाली है तो वहाँ ऑटोमेटिकली वहाँ चले जाएगा, राइट। फिर और नियरेस्ट में यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखिएगा अब इसके ऊपर ये हमारी ये नियरेस्ट थी, यहाँ क्लिक हो गया। तो मैग्नेट नियरेस्ट पे ऑटोमेटिकली लेके जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ ऊपर क्लिक करा मैंने, बाय डिफॉल्ट आ गया। यहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ, एग्जैक्ट उसके पास में वो ले जाएगा। ओके, सो ये एक मैग्नेट का यूज। फाइन, ये हमारा राइट पैनल हो गया जो इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ नीचे देखिए हमारा जो डाउन पैनल है, इसमें 1 डे 5 डे का चार्ट, 1 मंथ 3 मंथ, हाफ ईयरली, ईयर टिल डेट, 1 ईयर 5 ईयर एंड अभी तक का सारा चार्ट वो पूरा यहाँ पर आ जाएगा। फिर नीचे वाले पैनल में यहाँ स्टॉक स्क्रीनर दे रखा है। ओल्ड स्टॉक स्क्रीनर देखिए यहाँ पे लिखा रहा है डिसअपियरिंग वेरी सून।
तो बेसिकली अभी हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, हम क्योंकि कुछ दूसरी साइट है जहाँ पर screener.in, जहाँ पर एक काफ़ी अच्छे हमको स्क्रीनर्स मिल जाते हैं, तो हम उसको देखेंगे। पाइन एडिटर ये उन लोगों को जिन्हें कुछ एडिटिंग करनी है, मतलब ये कुछ अपने इंडिकेटर्स बनाने उसके लिए, तो वो हमारे काम नहीं आएगा। स्ट्रेटजी टेस्टर भी नहीं। देन तो मेनली अगर हम देखें तो हमारे लिए यूज़फुल ये वाला हमारा पार्ट रहेगा। ये हमारे पैनल्स हमारे डिस्कस हुए। देन ये जो हमारा लास्ट पार्ट है इसका ट्रेडिंग व्यू का, यहाँ पे देखिए शेयर का नाम, इसके आगे अभी जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट है ये हमारा सिलेक्टेड है मंडे, NSE का है ये। इसके आगे देखिए डॉट लिखे हुए हैं, राइट। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन से बेसिकली इसका यूज़ अभी नहीं है। देन O स्टैंड्स फॉर ओपन प्राइस, H फॉर हाई, L फॉर लो, C फॉर क्लोज, एंड यहाँ पे लिखा आता है चेंज इन प्राइस एज कंपेयर टू प्रीवियस क्लोज। जो पिछले दिन क्लोज था और जो आज का क्लोज है उसमें कितना डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ रुपीस एंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ये ब्रैकेट में लिखा रहेगा। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा डिस्कशन था रिगार्डिंग कि हमें ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज करना है, इसमें क्या क्या हमारे फीचर्स रहेंगे। तो आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव था रिगार्डिंग हमारा ये ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर के लिए। तो आप इसको वापस से देख सकते हो, सुन सकते हो, ताकि आप इन सेटिंग्स को एक बार अच्छे से समझ पाए और देख पाए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू।